नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत सीखेंगे स्वर लेखन और व्यंजन लेखन। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हिंदी में स्वरों को लिखा जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम। आप भी अपनी पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए और शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको एक स्लीपिंग लाइन बनानी है। उसके आगे से आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ से क्या करना है, 3 बनाना है। क्या बनाना है? 3। ये तो सबको आता है बनाना। यस, वेरी गुड। इस तरीके से आपने जब 3 बनाया, उसके बाद आपको एक आड़ी लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको एक खड़ी लाइन बनानी है। बन गया आपका अ से अनार। वेरी गुड। अब हम बनाने वाले हैं आ बनाने के लिए फिर से हमें क्या करना है, जैसे हमने अ बनाया है पहले वैसे ही हम बना देंगे और उसके बाद में एक खड़ी लाइन यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरीके से हम आ लिख रहे हैं। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 3 बना रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये हमने बना लिया 3। अब हम क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग लाइन बनाई हमने एक, उसके बाद में एक खड़ी लाइन बनाई, फिर एक खड़ी लाइन बनाई। ठीक है, ये बन गया हमारा आ। ओके, आ से क्या होता है, आम। वेरी गुड। अब हम तीसरा स्वर सीख रहे हैं, किस तरीके से लिखते हैं। पहले हमको स्लीपिंग लाइन बनानी है, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर हम सी बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम पहले सी बना लेंगे। वेट, हमने बनाया यहाँ पे सी। ठीक है, अब उल्टा सी बना दो। उल्टा सी बनाना है हमको। उल्टा सी बनाने के बाद हमें एक सर्कल बनाना है, ऊपर की तरफ बनाते हुए नीचे आना है हमें। कहाँ आना है, नीचे की तरफ आना है हमें। ये बन गया हमारा ई। ई, ठीक है, छोटा ई कहते हैं इसे। अब हम आ रहे हैं बड़े ई की तरफ। ये जो छोटी ई है, इसका उच्चारण हम बहुत जल्दी करते हैं, जैसे ई। अब ये बड़ी ई है, इसका उच्चारण कैसा होता है, ई। तो चलिए अब इसे हम लिखना भी सीखते हैं। जैसे हमने ये छोटा ई बनाया है, ठीक इसी तरीके से हमें ये बड़ी ई भी बनाना है। ठीक है, एक छोटी सी लाइन, खड़ी लाइन, फिर उसके बाद में हमें सी बनाना है। ठीक है, अब इस तरीके से घुमाते हुए हमें क्या करना है, उल्टा सी बनाते हुए नीचे की तरफ आना है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हमें आधा गोल बना देना है। ठीक है, ठीक है, बन गया ई। इसका उच्चारण होता है ई से ईख। अब हम यहां बना रहे हैं ऊ। क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, ऊ। कुछ नहीं करना इसमें, आपको सिंपल सा 3 बना देना है ना, आसान। आगे बढ़ते हैं बड़े ऊ की तरफ। सिंपल ऐसे ही हमें बनाना है जैसे हमने छोटा ऊ बनाया है। पहले हमें क्या करना है, 3 बना देना है, उसके बाद हमें इस तरीके से आकार दे देना है। ये बन गया हमारा ऊ। ऊ से उल्लू। अब हम यहां बना रहे हैं री। इसको अधिकतर लोग क्या कहते हैं, रू कहते हैं। रू से ऋषि, मैंने कई वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में देखा है, लेकिन इसका उच्चारण रू नहीं है, री है। ओके, री से ऋषि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है, मीन्स एक आड़ी लाइन बनाएंगे आप, उसके बाद में एक खड़ी लाइन बनाएंगे।
फिर देखिए किस तरीके से मैं इसे आकार दे रही हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा री से ऋषि। क्या हो गया ये? री से ऋषि। इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, री से ऋषि हमने अभी बना लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं ए की तरफ। ए से एड़ी, एड़ी। ठीक है, ए से क्या होता है? एड़ी या एक तार भी कह सकते हैं हम। ए, अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं ए। ठीक है, स्लीपिंग लाइन हमने बनाई है, उसके बाद में एक खड़ी लाइन। इस तरीके से नीचे तिरछी लाइन बनाते हुए इसे ऐसे घुमाना है। फिर एक आपको खड़ी लाइन बनाते हुए अंदर की तरफ घुमा देना है। ठीक है, देन उसके बाद में आप बनाएंगे, ऊपर एक पाई देंगे, इसको बोलते हैं आई। आई से ऐनक। इसके पश्चात हम यहाँ पे सीख रहे हैं ओ। ओ से क्या होता है? उखली। इसे हम बनाएंगे अ की तरह। सबसे पहले हम यहाँ पे अ बनाएंगे। अ कैसे बनाया था हमने? 3 लिखकर। ठीक है, 3। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एक छोटी सी आड़ी लाइन लगाई, उसके बाद में खड़ी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, और ऊपर एक क्या दी हमने? पाई चढ़ा दी। ठीक है, इसको बोलते हैं ओ। ओ से ओखली। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं औ लिखना। ये हमें सेम टू सेम ओ के जैसा ही बनाना है। ठीक है, ओ के जैसा ही हम बनाएंगे, और सिर्फ ऊपर यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 पाई चढ़ा देनी है। ठीक है, इसको पोनी भी बोलते हैं हम। ठीक है, ये बन गया हमारा औ। औ से औरत। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं यहाँ पर अंग। अंग से क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? यस, अंग से अंगूर। वेरी गुड। सेम एज इट इज हम कैसे बनाएंगे? अ, जैसे हमने अ बनाया था, 3 लिखा, 3 लिखा हमने। फिर उसके बाद में क्या किया? आड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, और ऊपर चांद बना दिया हमने, चंदा मामा बना दिया, है ना? बन गया ये। वेट 1 सेकेंड, सिर्फ यहाँ पे आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको डॉट देना था। ठीक है, मीन्स एक बिंदु देना है। अंग, अंग से अंगूर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं अह। अह, ये जो अ है ना, सेम हमें वैसे ही लिखना है। 3 बनाना है। एक हमें क्या करना है? तिरछी लाइन, फिर उसके बाद में, सॉरी, आड़ी लाइन हमने बनाई, उसके बाद में एक खड़ी लाइन बनाई है, और यहाँ पे हमने 2 बिंदु लगा दिए हैं। इसको, ये इन 2 बिंदुओं को अह की मात्रा कहते हैं, अह। ठीक है, सो ये हो गया हमारा हिंदी के स्वर। हमने हिंदी के स्वरों को लिखना सीख लिया है। अब आइए बढ़ते हैं हिंदी व्यंजन की तरफ, कि हिंदी व्यंजन किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी के जो व्यंजन हैं किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक आपको क्या करना है? तिरछी लाइन, फिर खड़ी लाइन। इस तरीके से आपको इसे सर्कल करना है। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, बन गया क। क, अब हम क से क्या होता है ये बताओ पहले? क से होता है कमल। ठीक है, अब हम दूसरा व्यंजन यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं, ख। दूसरा व्यंजन है हिंदी का ख। ख से होता है
खरगोश। अधिकतर लोग ना ख को गलत तरीके से लिखते हैं। मीन्स कैसे लिखते हैं, वो जो ये खड़ी लाइन होती है उसमें वो ख को जोड़ते ही नहीं है। पहले इस तरीके से लिखा जाता जाता था, लेकिन अब इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। देखिए ख, ख ये सही रूप है। ख, ख से खरगोश। ख से क्या होता है, और खाना भी होता है। चलिए अब हम तीसरा व्यंजन सीखेंगे हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले आपको एक क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है इस तरीके से, और ये हो गया हमारा ग, ग। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं हिंदी का चौथा व्यंजन। ध्यान से देखिएगा तो आप आसानी से सीखेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं घ। घ से घर। घ से क्या होता है, घर। और यहाँ पे है ये अंग। इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया क्योंकि इससे कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन ये जो, वेट 1 सेकेंड, लेकिन ये जो अंग है इससे कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन जो ये इसका जो बिंदु है, कई शब्दों में इसका प्रयोग ऊपर की तरफ किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं च की तरफ। ये इसे हम क वर्ग कहते हैं। क की लाइन में जितने भी अक्षर है इसे हम क वर्ग कहते हैं। अब हम च वर्ग के व्यंजन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम च किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप, और आप भी लिखना शुरू कीजिए ताकि आप आसानी से सीख जाओगे। ये है च। अब हम बना, च से क्या होता है, चम्मच होता है। वेरी गुड। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं छ। छ से छतरी। छ से क्या होता है, छतरी। वेरी गुड। ये बन गया हमारा छ। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे ज। ज से जहाज। ठीक है, ज से क्या होता है, जहाज। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं झ। झ किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हमें ई, जैसे हम लिखते हैं ना, ई सीखा है ना हमने लिखना, तो हमें ई ही बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। ये बन गया हमारा ई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है, और यहाँ पे खड़ी लाइन लिख देनी है। ये बन गया झ। झ से क्या होता है, झंडा। वेरी गुड। और इया हमेशा खाली, यानी इससे कोई शब्द नहीं बनता इया से। ओके, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट। ये च वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, अब हम ट वर्ग के व्यंजन लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं। ये हो गया हमारा ट। ट, ट से क्या होता है, टमाटर। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ठ। ठ, ठ से क्या होता है, ठंडा। ठंडा, या ठ से ठठेरा भी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं ड। ड, ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैडम लिख रही हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा ड। ड से डमरू। ठीक है, या ड से और क्या होता है, डब्बा भी होता है ना। आइए अब हम अगला व्यंजन सीखते हैं ढ। ढ, ढ से क्या होता है, ढ से होता है ढक्कन। ठीक है, ढ से क्या होता है, ढक्कन। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, है ना, इससे कोई शब्द, किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है।
लेकिन हाँ, किसी भी शब्द के मध्य में, बीच में या अंत में यह अक्षर आता है, जैसे कि गणेश, ठीक है, उसमें ये वाला ना आता है। अब हम यहाँ पे, हमारे ये ट वर्ग हो चुके हैं, अब हम त वर्ग के व्यंजनों को किस तरीके से लिखा जाता है वो सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से हिंदी के व्यंजनों को लिखना सीख जाएंगे। इसे कहते हैं त। त त से होता है तरबूज, वाटरमेलन भी कहते हैं, है ना। त अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, थ। थ से क्या होता है बताओ, थ से थकना, हम थक जाते हैं ना काम करते करते, अब बस मैं तो बहुत थक गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, थ से थकना। या थ से क्या होता है, थर्मस भी होता है ना, थ से थर्मस। सो ये मैंने लिखा है यहाँ पे थ से थर्मस। अब हम यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं द। द कि द किस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया द। द से हो गया दवाई, दवात। द से दरवाजा भी होता है, यस। चलो गुड, आगे सीखते हैं अब हम ध। ध से क्या होता है, ध से होता है धनुष, धनुष, है ना। और ध से धन भी होता है, धन मीन्स पैसा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं न। न से क्या होता है, न से नल होता है, वेरी गुड, न से नल होता है। अभी हमने यहाँ पे त वर्ग के सभी व्यंजन अक्षरों को लिखना सीख लिया है। अब हम यहाँ पे प वर्ग के व्यंजनों को लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से प लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ लिखना, ठीक है। फ क्या लिखना सीख रहे हैं, फ से फल, फ से फल। ध्यान दीजिएगा, क और फ अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। क को हम लोग यहीं से एक आकार दे देते हैं, लेकिन फ को हम लोग ऊपर वाली जो लाइन होती है, आड़ी लाइन होती है, वहां से जोड़ते हैं इसके आकार को, ठीक है। तो क अलग होता है, अलग तरीके से लिखा जाता है, और फ अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। फ से फल। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ब। ब ब से क्या होता है, कौन बताएगा, यस, ब से होता है बंदर। मंकी को देखा है ना आपने, वेरी गुड, ब से होता है बंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं भ। भ भ से क्या होता है, भ से होता है भालू, वेरी गुड, भ से होता है भालू। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं म लिखना, ठीक है। म किस तरीके से म लिखा जाता है, देखिए ध्यान से। ये लिखा हमने म। म से होता है मछली। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं य लिखना, य। य से होता है यज्ञ, र। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं र लिखना, ठीक है। ये हो गया र। र से राम, या आप ये भी कह सकते हो कि र से रस्सी। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ल। ल से क्या होता है, यस, ल से लड़का, ल से लड़की, या ल से लड्डू, लड्डू या लट्टू भी होता है, ओके। ल से लकड़ी। अब हम यहाँ सीख रहे हैं व लिखना, व से होता है वजन, वजन। अब हम यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं श। ध्यान से देखिएगा, श किस तरीके से लिखा जाता है,
एक सर्कल बनाना है हमें, फिर नीचे की तरफ आना है, फिर एक छोटा सा सर्कल बनाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ओके, ये हो गया है क्या, श। श से हो गया है शक्कर। ठीक, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं श। श से होता है षटकोण। षटकोण या षटभुज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं स। स। स से होता है, बताइए क्या होता है स से? सरोता, है ना। स से क्या होता है, सरोता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह। ह किस तरीके से लिखते हैं, आइए देखते हैं हम यहाँ पर। एक छोटी सी लाइन देना है आपको, फिर एक आड़ी लाइन देना है, फिर एक छोटी सी खड़ी लाइन, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, गोल घुमाना है। देखो किस तरीके से मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये बन गया ह। ह से हल। ह से और क्या होता है बताइए, ह से हल और ह से हवा। ह से हवा भी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं क्या, श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। वेट 1 सेकेंड। श से क्षत्रिय लिखना सीख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, श से क्षत्रिय। यहाँ पे त्र भी लिखना है। ठीक है, त्र। त्र से होता है त्रिशूल। त्र से क्या होता है, त्रिशूल। और ज्ञ। ज्ञ से क्या होता है, ज्ञानी। ज्ञानी। ज्ञ से क्या होता है, ज्ञानी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज की कक्षा में किस तरीके से हिंदी में व्यंजन लिखे जाते हैं लिखना सीखा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी बहुत आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए, याद कीजिए और इसे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसे आप अच्छी तरीके से याद करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। सो मैं यहाँ पे अपनी इस कक्षा को विराम देती हूँ। धन्यवाद।